Good evening, everyone. Hello. Now, again, ready for the next session of our English grammar only. As I told you that I'll be going with the both the sessions with basics only. So again, I'll be starting with some of the basic things. Okay. All of you are knowing कि जब हम बेसिक्स पे वर्क करते हैं, मैं बिल्कुल बेस पे बात करूंगी आज कि हमने ABCD पढ़नी होती है बेसिक्स में। वही बात आई, ABCD पढ़ी, ABCD के बाद हमने छोटे छोटे वर्ड्स बना लिए। किसकी मदद से? लेटर्स की मदद से। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आए, तो हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल देते हैं, मतलब वर्ड्स की को भी 8 कैटेगरीज में डाल देते हैं, बेसिक कैटेगरीज में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बट क्योंकि हम टेंसेस का बेस लेके चल रहे थे, तो टेंसेस में मैंने आपको कल ये बात बोली थी कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आने चाहिए। अब पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आने चाहिए, बट वर्ब होता क्या है? तो वर्ब होता है क्रिया। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो कोई भी वर्ड है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या कर रहे हैं। अब खाना, पीना, हंसना, रोना, नहाना, आना, जाना, बताना, पकाना, ये सब क्या हो जाते हैं? वर्ब्स होते हैं। हमें कोई भी चीज़ बतानी है तो हमें पता होना चाहिए ना कि इस एक्टिविटी को खाना कहते हैं, इसको पकाना कहते हैं, इसको सजाना कहते हैं। तो ये सारे वर्ब्स होते हैं, ये सारे वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब हुए बेसिकली एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। कोई भी शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, और इंग्लिश में बड़ी इजीली हम कह देते हैं एक्शन वर्ड्स। कोई भी एक्शन हो रहा है। अब बात आती है कि सो रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, नहीं, वो स्टेट है। वो क्या है? स्टेट, एक अवस्था है, कोई सो रहा है तो वो भी वर्ब माना जाता है। तो पहले तो हमें ये इकट्ठा करना है कि वर्ब, कौन से शब्दों को हम वर्ब कहेंगे। हाँ चलो, ये भी ठीक है। हमें कैटेगराइजेशन में आपको वर्ड्स बता देते हैं। ये अल्फाबेटिकली मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड वर्ब हैं। अगर हम वर्ब के एग्जांपल लेंगे तो अबैश, अबेट, अबाइड, एब्जॉर्ब, एक्सेप्ट, अकम्पनी, एक, अचीव, एक्वायर, एक्ट, एड, एड्रेस, एडजस्ट, एडमायर, एडमिट, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बेस वर्ड्स हैं। पर ये यूज कहाँ होने हैं? जहां पे इनका जिस हिसाब से मीनिंग होगा। हमें शब्द तो पता है, पर शब्दों का प्रयोग कहाँ होना है? खड़े होने के लिए क्या कहेंगे? बैठने के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? खाने के लिए कौन सा शब्द होना चाहिए? बोलने के लिए कौन सा शब्द होना चाहिए? चिल्लाने के लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? चीखने के लिए कौन सा होना चाहिए? रोने के लिए क्या होना चाहिए? सिसकने के लिए क्या होना चाहिए? गाने के लिए क्या होना चाहिए? ये भी सारे वो भी होते हैं। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि हम बेस फॉर्म में बात करते हैं, वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं। अब हम सारे फॉर्म्स नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ 15 वर्ड्स बताऊंगी, उनका पास्ट टेंस फॉर्म बताऊंगी कि अगर उसी को पास्ट टेंस में, भूतकाल में उसी वर्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या वर्ड होगा और उसका कैसे यूज होगा। जैसे अब उन्होंने बोला अबैश, एक वर्ड था अबैश। अब अबैश का पास्ट टेंस हो गया अबैश्ड, आपने देखा होगा ईडी जुड़ गया, बट इसमें मीनिंग निकल के आता है परेशान करना। ठीक है, अगर आपको कहीं ये वर्ड बोलना है परेशान करना, तो आप नेचुरली अबैश वर्ड यूज कर देंगे। अगर अबेट वर्ड है, अबेट वर्ड का पास्ट टेंस हो गया अबेटेड, पर इसका मीनिंग निकलता है काम करना। ठीक है, तो दैट इज काम करना। ओके, दिस इज काम करना। नाउ sorry, this is कम करना। ओके, कम करना मीन्स decreasing the value. Next is abide, abode. Abode means दृढ़ता से पालन करना। कोई भी रूल है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी बात है, उसको बहुत दृढ़ता से, पक्के से उसका पालन करना। Absorb, absorbed, सोखना। Accept and accepted, accept मतलब लेना, accepted past tense। Accompany, accompanied मतलब साथ जाना। एक, एक्ट, धीमा, धीमा, दर्द का लगातार होना। जैसे कहते हैं हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है। अचीव, अचीव्ड, एक्वायर, एक्वायर्ड,
एक्ट, एक्टेड, एड, एडेड, बताती भी जाती हूँ। अचीव मतलब प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना। एक्वायर मतलब अधिकार में करना, हमने किसी की कोई चीज एक्वायर कर ली, हमने किसी का लैंड एक्वायर कर लिया, मतलब अपने अधिकार में ले लिया। एक्ट करना, अब एक्ट आपने देखा एक्टर्स जो होते हैं वो एक्ट भी तो करते हैं मूवी में, कोई गांधी जी की एक्टिंग करता है, कोई नेहरू जी की एक्टिंग करता है, तो एक्ट करना। तो एक्ट का मीनिंग निकल के आता है काम करने की क्रिया, ठीक है। एड और कुछ जोड़ना, एड शुगर टू मिल्क, जोड़ दिया उसमें। एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस आप देखोगे, एड्रेस को बोल के तो पता होता है, बट अगर इसको हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो एड्रेस का मतलब होता है भाषण। आई एम एड्रेसिंग, दैट मीन्स आई एम गिविंग भाषण। ओके, फिर एडजस्ट, पास्ट टेंस एडजस्टेड, एड्रेस का एड्रेस था, पास्ट का एडजस्ट का एडजस्टेड, ठीक कर देना। एडमायर, एडमायर प्रशंसा करना। एडमिट, एडमिटेड भर्ती करना, किसी को एडमिट। या मैं अपनी गलती, आई एडमिट माई फॉल्ट, इधर भी यूज हो सकता है, आई एडमिट माई फॉल्ट, कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो ये सब जो वर्ड है ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं, और ये पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है। तो सीधी सीधी बात है, शब्द हमें इंग्लिश कब अच्छी होती है, जब इंग्लिश का शब्दकोश अच्छा हो। हिंदी कब अच्छी होती है, जब हिंदी का शब्दकोश अच्छा होता है। तो बेसिक मैंने बता दिया, बट इससे काम थोड़ी ना चलेगा। ये 15 शब्द हमने करा दिए, कोई काम नहीं चलेगा। हमें कम से कम 1000 से ऊपर शब्द आने चाहिए, तब हम अच्छे गिनाएंगे। भाषा पे कमांड किसका होता है, जिसको उसके शब्दकोश अच्छा होता है, जिसको उसके बहुत सारे नाउन्स प्रोनाउंस पता होते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें बेस फॉर्म भी आना चाहिए, ये सारे बेस फॉर्म है, ये सारे वर्ब है, बट सब में आप देखेंगे ईडी नहीं लगा। अबैश्ड, अबैश्ड, देखिए अबाइड में बोर्ड बन गया, लो इसमें ईडी लग गया, इसमें ईडी लग गया, इसमें स्पेलिंग ही चेंज हो गई, इसमें ईडी लग गया, 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 इसमें, अब लो इसमें ईडी लगा तो स्पेलिंग चेंज हो गई। तो ये सब चीजें वी हैव टू लर्न, इसके भी रूल्स होते हैं। बट अगेन आई विल बी टेलिंग यू, आई विश टू टेल यू कि अगर आपको पास्ट टेंस में बात करनी है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आप वो सेकेंड फॉर्म कह लीजिए या पास्ट टेंस फॉर्म कह लीजिए, कि आपको पता होना चाहिए अबैश का पास्ट फॉर्म क्या होता है, अबैश्ड। अबेट का अबेटेड होता है। अगेन द सेम थिंग कि बेस बता दिया, बट उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। हमने आपको ये सिखा दिया कि 1 + 1 2 होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बताया, फिर हमने आपको बता दिया 2 + 2 4 होता है, तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। 3 + 3 6 होता है, 8 + 8 16 होता है, 9 + 9 18 होता है। तो बेसिस दिस ओनली, बट लर्न तो आपको करना है। अब ऐसा तो है नहीं इंग्लिश बोलने लगे तो पहले तो हम सोचेंगे यार किसी से लेना है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्सेप्ट यूज करेंगे। अरे अच्छा, किसी से लिया था, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्सेप्ट का पास्ट टेंस क्या होता है, अरे पता ही नहीं है। नो, यू विल नॉट बी एबल टू कोड थिंग्स, फिर इंग्लिश नहीं करेंगे। तो ये चीजें आएंगी याद करने रटने से नहीं, इसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए आपके जो वर्ब आप यूज कर रहे हो, आपको पहले तो वर्ब अच्छे से आने चाहिए, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसको बोलने में तो आपने बोल दिया, एक्वायर का एक्वायर्ड, या आपने एडमिट का एडमिटेड बोल दिया, पर लिखने में दिक्कत एक जनरेट हो जाती है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी पड़ेगी। तो वर्ब आना जरूरी है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आना जरूरी है, पास्ट टेंस अगर बात करनी है। और फिर कहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये V2 है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म आने चाहिए। मैंने 15 बता दिया। अब इनके मीनिंग भी आने चाहिए, फिर उनको कहाँ यूज करना है वो भी आना चाहिए, तो उसको रीडिंग से भी आ जाता है ना। तो आपको मैंने आज बता दिया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हैं। मैंने उसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को एक्सप्लेन कर दिया, कई जगह ईडी बना के स्पेलिंग बन चुकी है। बट हमें वर्ब तो हम तब यूज करेंगे ना जब हमें पता होगा कि इंग्लिश में इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, और मीनिंग वही व्यक्ति खोजेगा जिसको उत्सुकता होगी। अब आप सोचो हमें इंग्लिश बोलनी तो है, बट हमें इंग्लिश में उस वर्ड का मीनिंग नहीं ढूंढेंगे, हम पेन्स नहीं लेंगे, तो नो गेन्स विदाउट पेन्स।
जो भी आपको अपना शब्दकोश या you have to increase your vocab, you have to learn the words, you have to learn the spellings, you should know the meaning, you should know where we have to use which verb, you should know the past tense of that same verb, and you should know where we have to use that same thing. So again, without pains there is no gain. Thank you all of you, and I think that you will be taking pains more in case I'll be making my next videos. I'll be letting you know more about the things. अब आप मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जैसे मैं चाहती हूँ, मेरा एक मिशन है लाइफ में कि एजुकेशन, विद्याधन एक ऐसा धन होता है कि हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा. तो आई वॉन्ट यू टू लाइक माई चैनल, आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आप बेल आइकन दबा दीजिएगा. थैंक यू एवरीवन.